बहुत ही मुश्किल फैसला है, पर मैं जल्दी कर लूंगा। नेमत, मैं बर्बाद करने आया हूं तुम्हें। बच सकते हो तो बच जाओ। जुल्म का हिसाब इंसान को इसी दुनिया में देना पड़ता है, तो समझ लो तुम्हारे हिसाब का वक्त शुरू हो चुका है। तुम्हें जो करना है तुम कर लो शाहिद। अगर आसिल को मारना है तो मार डालो, मेरी जान छूटेगी। उसके बाद मैं चाल चलूंगा। वहां तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं आबरू? पता नहीं, फयत ने सारा वक्त हम पर नजर रखी, 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ा उसने। मगर आसिल ने कहा कि उसे शक नहीं हुआ है। उस डिवाइस के जरिए अभी तक उनकी कोई बात सुनाई नहीं दी। लगता है वो मोहतात हो गए हैं, इसलिए अभी तक चुप हैं। आबरू, बहुत शुक्रिया। तुमने वाकई बहुत बड़ा काम किया है। मुझे प्रोसिक्यूटर को कॉल करनी चाहिए, उन्हें बताना होगा। यासिर, हाँ बोलो। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, हमारा मिशन कामयाब हो गया है। हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। मैंने तस्दीक कर ली है, हम उन्हें सुन सकते हैं। बहुत खूब, ये अच्छी खबर है। आपको ये बात बतानी जरूरी थी। उम्मीद करता हूँ मेरी कॉल से आप डिस्टर्ब नहीं हुए होंगे। नहीं नहीं, तुमने अच्छा काम किया। ठीक है, कल ऑफिस में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। क्या बात है? शायद तुम कुछ बताना चाहती हो। हाँ देखो, असगर हमेशा पूछता रहता है। क्या? यही कि उस दिन जो आंटी आई थी वो कौन थी। मुझे खुद नहीं समझ आई कि वो इस बारे में इतना क्यों पूछता रहता है। मैं जानती हूँ वो छोटा है, ये सब बातें नहीं समझ सकता, लेकिन उस दिन तुम्हारी अम्मी भी बहुत परेशान लग रही थी यासिर। हाँ, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन एक माँ का अपने बेटे से दूर रहने का दर्द अच्छी तरह समझ सकती हूँ। जोया, अगर इजाजत दो तो मुझे कुछ काम करना है। ठीक है, जाओ काम करो। देखो, ऐसा मत करो। मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूं, मेरा उनसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। क्या मुसीबत है ये सब। ना तो मैं इस तरह की किसी माँ को जानता हूं और ना ही इस तरह के किसी भाई को। मजीद इस बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहता मैं। आपके कमरे में आबरू आई थी, क्या तुम्हें यकीन है? मुझे लगता है कि डॉक्टर और मेरा साला आबरू को इस्तेमाल कर रहे हैं इस घर के बारे में जानने के लिए। और इसकी वाहिद वजह तुम्हारी शादी का ये बकवास प्लान है। अगर तुम इस लड़की को मार डालते तो आज हम ये मुसीबतें ना सहते। ना यासिर होता, ना ही ये आसिल। जिसे आप प्रोसिक्यूटर यासिर कहते हैं उसे मैं भाई कहता हूं। भाई है वो मेरा। फरहत, मेरी बात ध्यान से सुनो। जिसे तुम भाई कहते हो वो भाई नहीं, हमारी तबाही है, हमारी किस्मत। अगर वो यासिर मेरे रास्ते में आया तो मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा। मैं भूल जाऊंगा कि सामने तुम्हारा भाई है या तुम्हारी बीवी। उससे पहले आपको मुझे मारना पड़ेगा अंकल। मुझे मारे और तमाम मसाइल हल करें। मैं ही आपकी राह का कांटा हूं। उम्मीद करता हूं कि इसकी जरूरत ना पड़े। अंकल, अगर जरूरत पड़े तो ऐसा कर गुजरिएगा। मुझे आपसे कोई गिला नहीं होगा। मैं ये लिख के देता हूं आपको। अब हमें अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि लगता है अब हम साथ नहीं चल पाएंगे। तो आइए सुलह सफाई से एक दूसरे से अलग हो जाए। अल्लाह निगहबान।
कहा सुना माफ कीजिएगा अंकल। ठीक है, मैं समझ गया। यासिर तुम्हारा भाई है, मगर आसिल का क्या? कौन है वो? कहीं तुम उससे इश्क तो नहीं कर बैठे बेटा? जवाब मिल गया मुझे। वो आपके कमरे में क्या ढूंढ रही थी? पता नहीं क्या ढूंढ रही थी वो। ऐसी कोई चीज नहीं जो वो ढूंढ ले। जरूर कोई जासूसी का आला वगैरह रखने आई होगी यहां। अगर उसने वाकई ऐसा कुछ किया है तो वो लोग हमारी हर बात सुन लेंगे। उन्हें जो सुनना है सुनने दो, हमें बस थोड़ी एहतियात करना होगी। फरहद, तुमसे एक बात कहूं, आसिल को अस्पताल वापस जाने दो। ये ख्याल आपके दिमाग में क्यों आया? हमने उसके भाई का कार्ड खेला है। अब वो कहीं भागने की कोशिश नहीं करेगी। अब हर चीज हमारे कंट्रोल में है फरहद। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें फिर से हर चीज नॉर्मल करने की जरूरत है। मैं ये उसकी खुशी के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा, बल्कि दुनिया के लिए कह रहा हूं, खास तौर पर प्रेस के लोगों के लिए। वो अस्पताल जाना चाहती है तो उसे जाने दो। किसी से मिलना चाहती है तो जाने दो। अगर शॉपिंग करना चाहती है तो ले जाओ, मना मत करो। किस लिए? इसकी कोई खास वजह तो नहीं है, बस सबको ये लगेगा कि हर चीज नॉर्मल है हमारे घर में। आपका मतलब आसिल मर जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ बिल्कुल फरहद, हमें हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखना होगा। अगर ऐसा होगा तो पुलिस से भी जान छूटेगी। कोई हमारे घर की जासूसी भी नहीं करेगा, यानी हमें कोई परेशानी नहीं होगी। उसके साथ मेरे कुछ मामलात बाकी हैं, उनके हल होते ही सब ठीक हो जाएगा। गुलशन, मेरा यकीन करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हम भागने वाले थे और सब कुछ तैयार था। बस थोड़े से पैसे और। पैसे, फिर से पैसे। तुम मुझे और हमारे बच्चे को प्यार ही नहीं करते। तुम इस तरह की बात कह भी कैसे सकती हो? ये मैं खुद से नहीं कह रही, तुमने मजबूर किया है कहने पे। देखो, अगर तुम मुझे सिर्फ इतना कहते कि मुझे अपना हाथ दो, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ, तो मैं अंजाम की परवाह किए बगैर साथ आती। फिर हालात कैसे ही क्यों ना होते, कितनी ही मुश्किलात का सामना क्यों ना करना पड़ता, मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ खड़ी होती, कोई सवाल ना करती। यूनुस, अगर तुम मुझे किसी खाली जगह को दिखा के कहते कि ये हमारा घर है, तो मैं उसे ही अपना घर मान लेती। पर तुमने पैसे को अहमियत दी। इतना प्यार किया है तुमसे। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ गुल। मैं मजीद तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, मुझे बस अपने बेटे को देखना है। गुलशन, देखो कैसे चुप हो गया। माँ की खुशबू आ गई है इसे। जाहिर है बेटा जो तुम्हारा हुआ। मेरा बच्चा। ये अब मेरा है। लाओ बच्चा मुझे दे दो। जल्दी करो, देर हो रही है। ये मेरा बच्चा है। गुलशन, तुम्हारा बच्चा था, लेकिन अब ये मेरा है। सुना नहीं तुमने? ठीक है, तो फिर मैं नीचे जाके सबको बता देती हूँ कि ये बच्चा तुम्हारा है और किस तरह उन लोगों ने मुझे डरा धमका कर यहाँ आने पर मजबूर किया। फिर क्या होगा तुम्हारे साथ? शायद वो मार डालें तुम्हें। यकीनन मार डालेंगे। इस बच्चे का क्या होगा फिर? हो सकता है वो इसे यतीम खाने में फेंक दे या फिर इसको मार कर किसी कूड़ेदान में फेंक दे। मिस गुलशन,
तुम्हारे इस बिन बाप के बच्चे को संभालना मुझे भी पसंद नहीं है। मजबूरन ऐसा कर रही हूँ मैं। मिस गुलशन जी ठीक कह रही हैं। आप अपने बेटे पे रहम कीजिए। ये इनके पास रहेगा तो महफूज होगा, इसलिए बच्चा इसे दे दीजिए। मत रोए मिस गुलशन, प्लीज मत रो। अब चुप भी कर जाए। आयशा सो गई क्या? आयशा सो गई है, आयशा जाग गई है, आयशा को भूख लगी है। कितना प्यार है ना तुम्हें। आयशा के अलावा तो हमारे दरमियान कोई रिश्ता ही बाकी नहीं रहा। बाकी नहीं रहा? पहले था क्या? बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। हर चीज से अनजान हो तुम तो। तुम मुझसे नजरें मिलाकर बात क्यों नहीं करते? जब तुम मुझे नजरअंदाज करते हो तो बहुत तकलीफ होती है। क्यों करते हो ऐसा? तुम होश में नहीं हो। हाँ, नहीं हूँ होश में। इसकी कसूरवार तुम हो। और इसका कसूरवार मैं होऊंगा। तुम तो कुछ गलत नहीं करती है ना? सब तुम्हारे दुश्मन हैं। इस घर का हर फर्द तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस घर में सब बुरे हैं मां सिवाय तुम्हारे विल्दान। सिर्फ तुम्हें सबकी परवाह है। ठीक कहा ना? जानती हो कुछ दिन पहले आयशा ने मुझसे क्या पूछा? उसने कहा कि अम्मी हमेशा नींद में क्यों रहती हैं? उनसे ठीक तरह से चला भी नहीं जाता। क्या वो बीमार है? तुम बताओ, उस मासूम सी बच्ची को क्या जवाब देता मैं इसका? क्या कहता कि उसकी मां नशे में रहती है? वो शर्म से डूब मरने का मकाम था। अब बस करो और प्लीज चुप हो जाओ। क्यों, क्या हुआ विल्दान? क्या ये सुनकर अच्छा नहीं लग रहा? क्या जवाब दोगी अपनी बेटी को? रिश्ते की बात कर रही थी ना? तो ठीक है, फिर देखो मेरी आंखों में। क्या हुआ? नजरें क्यों चुरा रही हो मुझसे? हाँ, मेरी आंखों में देखो विल्दान, और बताओ क्या जवाब दूं मैं अपनी बेटी को? इस सब से निकल आओ विल्दान, और खुदा के लिए खुद पर थोड़ा रहम करो। तुम चाहती हो कि सब तुमसे प्यार करें, तुम्हारे पीछे पीछे भागे और जो तुम कहो वही करें। सब तुम्हारा हुक्म माने। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है। विल्दान, खुद को जगाओ और ख्वाब की दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया में वापस आओ। इतनी देर मत कर देना कि तुम्हारे पास कोई अपना ही ना बचे और तुम्हें सारी जिंदगी अकेले गुजारनी पड़े। तुम यहाँ क्या कर रहे हो आबिद? आओ यूनुस भाई, तुम क्या कहते हो इस बारे में? किस बारे में? मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। जब भी वो बच्चे को सुलाने लगती है मुझे क्यों निकाल देती है? क्या तुम्हारी बीवी भी ऐसा करती है भाई? मुझे तो समझ नहीं आ रही इस बात की। वैसे मैं तुमसे भी बहुत ज्यादा नाराज हूँ भाई। क्यों?
नाराजगी तो बनती है ना भाई। मेरी शादी हुई, मेरा बच्चा हो गया, लेकिन किसी ने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। मुबारकबाद तो दूर, जिसको भी देखो वो बहुत उदास फिर रहा है यहाँ, जैसे किसी की मौत हो गई हो इस घर में। अस्तगफिरुल्लाह। कम से कम आप आते और कहते कि आबिद तुम्हें मुबारक हो यार, तुम्हारे घर में बेटा पैदा हुआ, लेकिन किसी को फिक्र ही नहीं मेरी यहाँ पे। मुबारक हो। अच्छा ठीक है, शुक्रिया भाई। अजीब किस्म का एहसास है वैसे ये भी। वो बच्चा बिल्कुल अपने बाप पे गया है, मेरे जैसा है वो। नाक तो बिल्कुल मुझ पे गई है। खैर अभी उसकी शक्ल बदलेगी तो मजीद मेरे जैसा हो जाएगा वो। वैसे बाप बनना भी कितना खूबसूरत एहसास है ना। जब मैं उसे गोद में उठाता हूँ तो यूं लगता है जैसे सारी दुनिया की खुशियां मुझे मिल गई हैं। लेकिन मैं ये बात तुम्हें क्यों बता रहा हूँ भाई, तुम तो खुद एक बाप हो। विल्दान, और तुम दूसरा बच्चा प्लान नहीं कर रहे क्या? नहीं। अरे भाई, बिना सोचे समझे ना क्यों बोल रहे हो यार? तुम्हें क्या मालूम हो सकता है कि आयशा को एक भाई मिल जाए और उसके बाद तुम्हारा और मेरा बेटा दोनों इस गार्डन में यहाँ खेले। भाई सोचो कितना खूबसूरत नजारा होगा ये। मुझे तो पक्का यकीन है कि तुम्हारा दूसरा बच्चा लड़का होगा। शर्त लगा लो मुझसे तुम। मुझे चलना चाहिए। क्या हुआ भाई? भाई मेरा यकीन करो, तुम्हें बहुत खुशी होगी। अरे क्या यार, मुझसे शर्मा के चला गया। सफिया अभी तक फारिग नहीं हुई। क्या कर रही हो? गुलशन, तुमसे कुछ पूछ रही हूं। तुम इस घर से कहीं नहीं जा सकती। कितनी बार कहा है कमरे में रहो अपने। मेरी इजाजत के बिना तुम एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी, समझी? क्या छुपा रही हो मुझसे? हाँ, तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। मैंने उस बच्चे से तुम्हारी जान छुड़वाई ये जाने बिना कि उस बच्चे का बाप कौन है। मेरी बात सुनो, उस बच्चे का पीछा छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा। कैसे छोड़ दूं? आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो मेरा बच्चा है, लेकिन माँ का प्यार उसे किसी और से मिल रहा है। आप मुझ पे इतना जुल्म क्यों कर रही हैं अम्मी, क्यों? मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करो। मैं माँ हूँ तुम्हारी, ये मत भूलो। तुम पछताओगी। हाँ, अभी तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन एक दिन तुम्हें मेरी बात याद आएगी। पछताओगी तुम, उस वक्त बहुत पछताओगी। जाओ अब, जाओ। अपनी आंखें खोल दो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम जाग रही हो। मैं सो नहीं रही, बस कोशिश कर रही हूं कि तुम्हारा चेहरा कम से कम देखना पड़े मुझे। तो फिर से आंखें बंद कर लो। मतलब तुम यहां से हिलने वाले नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं। हेलो, कैसे हो असगर? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कुछ देर पहले एक चोर ने हमारे घर में घुसने की कोशिश की। लगता है वो खिड़की से कमरे में दाखिल हुआ। उस खिड़की के शीशे पर उंगलियों के निशान होंगे। हो सकता है कि जब तुम आओ तो हमें कुछ और सबूत भी मिल जाए। समझ रहे हो ना? आप लोग ये लोग हैं। तुम वहां जाके छुप जाओ। फरहत आ रहा है, जाओ जल्दी छुप जाओ। ठीक है, तुम 1 घंटे में यहां पहुंच जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। मिलते हैं।
मैं जरा फ्रेश हो लूं। क्या मुसीबत है? चलो भी साफ हो जाओ। मैंने सारे निशान मिटा दिए हैं। चाहो तो अपनी तसल्ली कर लो, और अगर कोई निशान है तो साफ कर लो। और आबरू से जाके कह देना कि ऐसे काम खुशबू लगाकर नहीं किया करते। समझ गई? तुम उस वक्त वहां क्या कर रही थी? तुम्हें जेल भेजने की तैयारी। तुम्हें गुनाहगार साबित करने के लिए अंदर बहुत कुछ है। मुझे जेल भेजने का शौक है तुम्हें? बहुत। मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद यही तो है फरहत। तुम हर हफ्ते आओगी वहां? तुम चाहते हो मैं वहां हूं हर हफ्ते? वैसे तुम्हें सलाखों के पीछे देखे बगैर मेरा भी गुजारा थोड़ा मुश्किल ही है। अगर तुम्हें कोई सबूत ना मिला तो क्या करोगी? नईम भाई ढूंढ लेंगे। बहुत भरोसा है तुम्हें उस पर? बहुत। मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है। वो तुम्हें एक दिन जरूर हथकड़ी पहनाएंगे। तुम्हें पुलिस की गाड़ी में बिठाकर बड़ी इज्जत से ले जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर ये होगा, उन सब लोगों को सुकून हो जाएगा जिनको तुमने परेशान किया, जिनको तुमने तकलीफ दी और जिनके प्यारों को तुमने छीन लिया। तुमने और नेमत ने सब अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। और फिर उसके बाद? उसके बाद कम से कम तुम्हें 10-20 साल की सजा होगी, या फिर तुम्हें फांसी हो जाए। और तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें इससे क्या? मैं बताऊं तुम्हें? हाँ तुम बताओ। तुम दोबारा अस्पताल जाओगी और फिर से लोगों की खिदमत करोगी।
लोगों की जिंदगियां बचाओगी और तारीफें समेटोगी। इसके अलावा तुम अपनी सहेलियों के साथ पार्टीज अटेंड करोगी और इन दिनों में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे बढ़ा चढ़ा कर बताओगी। तुम मुझे नहीं जानते। ऐसा है क्या? अगर तुम्हें लगता है कि ये सब मैं लोगों को दिखाने के लिए करती हूँ ताकि लोग मुझे फरिश्ता समझें तो तुम गलत हो। मैं मुनाफिक नहीं हूँ, तुम्हारे खानदान की तरह। मैं जो करती हूँ अपनी खुशी के लिए करती हूँ। तुम्हारे समेत किसी की मुझे परवाह नहीं। अपने कमरे में जाओ जल्दी। शेर, चीते और तेंदुए के हाँ, बोलो। शिकार करने का फरहत अपनी गाड़ी में बाहर निकल गया है सर। इनके शिकार में फिलहाल कुछ न करो, जाने दो उसे। ताकत, फुर्ती और सफाकी होती है। ये तीनों जानवर किसी भी शिकार छोटे होगा। या बड़े जानवर को निहायत बेदर्दी से लेकिन बारी या बारी गिरोह की सूरत में शिकार कर इसका मजा ही अलग है। सबको बराबर करें। सफिया, बच्चा सो गया क्या? अभी तक नहीं सोया। सफिया, तुम्हें क्या हुआ? मेरी शादी कितनी सादगी से हुई, फिर भी हाजरा मैडम और बिलदान को मुझ पर गुस्सा किस बात का है? उफ, क्या कसूर है मेरा? अगर हालात ऐसे रहे तो मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, मेरे लिए भी और इसके लिए भी। सफिया जान, बात को जरा समझो। ये बच्चा तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। वो लोग कैसे माने? थोड़ा वक्त तो दो उन्हें तुम। तो क्या हो जाएगा आबिद? मैं एक नौकरानी थी तो ये लोग मुझे कैसे कबूल करेंगे? देखो आबिद, मैं तो बर्दाश्त कर ही लूंगी, लेकिन मेरे बच्चे को भी ये सुनना पड़ेगा। ओह मेरे खुदाया, मैं कह रहा हूं ना सफिया, थोड़ा वक्त दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम कुछ अरसा सब्र तो करो, हर चीज ठीक हो जाएगी, मैं वादा करता हूं तुमसे। सब कुछ ठीक हो सकता है आबिद, लेकिन तुम्हारी अम्मी की सोच कभी नहीं बदल सकती। वो बदलेंगी सफिया, बदलेंगी वो। चुप करो। चुप चुप। क्या हो गया तुम्हें? गीले हो गए हो तुम? चलो मैं डायपर बदलती हूँ तुम्हारा। बेटा क्यों रो रहे हो? अब बस भी करो, अपनी माँ की किस्मत को रो रहे हो ना? चुप कर जाओ। उठ जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? चेंज कर लो। लेकिन वो क्यों? 5 मिनट हैं तुम्हारे पास। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अभी तक मैंने आबरू वाली गलती की सजा नहीं दी तुम्हें। तुम जानती हो मुझे कर्ज लेना और देना पसंद नहीं है। अब जल्दी उठो। ज़ैनब। जी बोले मैडम। नाश्ता बन गया है क्या? दोपहर होने को है। जी तैयार है। हाँ बस टेबल पर लगाने ही वाले हैं।
हाँ तो लगा भी दो ना, भूख से मारोगी मुझे। अभी लाई मैडम। या मेरे अल्लाह। हाजरा मैडम वाकई अजीब है। इनके जहन में हजारों मंसूबे बनते हैं मगर कामयाब एक भी नहीं होता, इसलिए गुस्से में रहती है। और इसकी एक वजह भी है। और क्या वजह है? देखो, पहले तुम मुझे अपनी बात बताओ, फिर मैं बताऊंगी। मैं आपको क्या बात बताऊं? लड़की, हम दोनों एक ही तरफ हैं, समझी? अगर हम दोनों आपस में बना के रखेंगे ना तो हम पे कोई इल्जाम नहीं आएगा। हम पे कैसे इल्जाम आएगा? और किस चीज का इल्जाम? ये तो खुदा जानता है। अब बता दो ना, क्या छुपा रही हो? अच्छा काम करो,